हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। तो आज हम एक रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि जनरली बायनोमियल थ्योरम के चैप्टर में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। द रिमाइंडर व्हेन 7⁻103 इज डिवाइडेड बाय 17 इज फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं, कुछ कंसेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं जो कि रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। कंसेप्ट्स या पॉइंट टू रिमेंबर क्या है वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, इसको हम बायनोमियल थ्योरम के बजाय ऑल्टरनेट मेथड से करेंगे जो कि नंबर थ्योरी का मेथड है, इक्विवेलेंट ही है बायनोमियल थ्योरम के मेथड के। तो वो क्या है कि मान लेते हैं कि अपने पास कुछ नंबर्स हैं ए बी सी एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स मान लेते हैं किसी नंबर ए से डिवाइड करे गए। तो डिवाइड बाय के किया और मेरे को रिमाइंडर पता है, मान लेते हैं रिमाइंडर आता है R1। ठीक है, ये रिमाइंडर है। इसको भी के से डिवाइड किया तो इसका भी रिमाइंडर अपने को पता है, मान लेते हैं R2 आता है। सी को भी कैसे डिवाइड किया, मान लेते हैं रिमाइंडर आता है R3। ठीक है, अब ये बोला जाए कि इन सारे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को अपन को डिवाइड करना है कैसे, और अपने को रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, वो एक्चुअल में इन इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का मल्टीप्लिकेशन ही होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अल्टीमेटली बस ये है कि अगर मेरे को इंडिविजुअल रिमाइंडर्स पता है और नंबर्स को अगर हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, नंबर्स के बीच में कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं जो कि इस केस में मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो रिमाइंडर्स के बीच में भी सेम ऑपरेशन हो जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन के बजाय सारे नंबर्स एडअप हो रहे होते उस केस में रिमाइंडर्स भी एडअप हो जाते। ठीक है, और अगर ये रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन, ये फाइनल रिमाइंडर है अपना के से डिवाइड करने पे इन सारे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को, अगर ये नंबर बाई चांस जो रिमाइंडर आया वो के से बड़ा आ गया, क्योंकि के से बड़ा हो नहीं सकता रिमाइंडर, तो हम क्या करते हैं, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड का मतलब हो गया कि वो जो रिमाइंडर आया उसको हम फर्दर के से दोबारा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब तक कि रिमाइंडर टिल रिमाइंडर इज लेस देन डिवीज़र, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा ही आना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा नहीं है तो फर्दर डिवीजन पॉसिबल होता है। ये सब हम जानते हैं, थर्ड फोर्थ से जब हम डिवीजन करते आ रहे हैं, ये बात तो अपने को पता ही है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था कि अगर हम कुछ नंबर्स को एक नंबर के से डिवाइड करते हैं और इंडिविजुअल रिमाइंडर्स जानते हैं, जब हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर जनरेट करते हैं और उसको के से डिवाइड करें तो रिमाइंडर्स भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इतना सा कंसेप्ट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। अब नेगेटिव रिमाइंडर एक्चुअल में नाम की चीज़ नहीं होती, मगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कंसेप्ट हेल्प करता है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अब बोला जाए कि एक नंबर है 5, उसको हमने 3 से डिवाइड किया तो मेरे को पता है रिमाइंडर क्या आएगा, कितना आएगा, 2। क्लियर है। अब मैं ऐसा भी कह सकता था कि 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर -1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इंटरमीडिएट स्टेप के लिए बोलते हैं, लिख भी देता हूँ इंटरमीडिएट स्टेप के लिए। ठीक है, ये अभी मैं यूज़ भी करके दिखाऊंगा इसी क्वेश्चन में। ये अभी कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ बस। अगर हम 5 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि 5 एक्चुअल में 3 के मल्टीपल जो 6 है उससे एक कम है। ठीक है, तो हम बोल सकते थे कि 5 एक्चुअल में 3k+2 की फॉर्म का नंबर है, या ये भी तो बोल सकते हैं 3k-1 की फॉर्म का नंबर है। 6-1 है ना, तो रिमाइंडर हम इंटरमीडिएट स्टेप के लिए -1 बोल सकते हैं। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये दो बातें बड़े काम की हैं जो कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करती हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ऊपर बता ही चुका हूँ कि हमेशा रिमाइंडर लेस देन डिवीज़र है। और फाइनली जब रिमाइंडर अगर नेगेटिव आ जाता है, फाइनल रिमाइंडर नेगेटिव है, ठीक है, तो कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव रिमाइंडर बाय एडिंग डिवीज़र टू इट।
ये भी यूज़ करके दिखाऊंगा। तो ये दो बड़े पॉइंट्स काम के हैं कि अगर हम इंडिविजुअल रिमाइंडर्स जानते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सेम नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर्स भी मल्टीप्लाई कर जाते हैं, और रिमाइंडर अगर डिविजर से बड़ा चल रहा है तो इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहते हैं टिल वी गेट अ नंबर विच इज़ लेस देन डिविजर। ठीक है। सेकेंडली, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें किसी नंबर से तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर भी लिख सकते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। और फाइनली ये इंटरमीडिएट स्टेप होता है नेगेटिव रिमाइंडर लिखना, जस्ट टू मेक कैलकुलेशन ईजियर, वो भी एग्जांपल में पता चल जाएगा। और फाइनली जब हम एक नेगेटिव रिमाइंडर हमें बाई चांस अगर मिल जाता है तो उसको हम पॉजिटिव रिमाइंडर या फाइनल रिमाइंडर में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग डिविजर टू इट। तो अब इस छोटे दो कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ कि अगर हम 7⁻103 को डिवाइड करते हैं 17 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। ऑब्वियसली बात है रिमाइंडर 17 से छोटा ही होगा, 0 से लेकर 16 तक कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता, वही निकालना। ठीक है। 0 रिमाइंडर का मतलब हो गया कि परफेक्टली डिविजिबल है, 1 रिमाइंडर का मतलब हो गया 17k+1 की फॉर्म का है, 2 रिमाइंडर का मतलब है 17k+2 की फॉर्म का नंबर है, और फाइनली मैक्सिमम रिमाइंडर 16 हो सकता है अगर नंबर 17k+16 की फॉर्म का है। तो कैसे पता करें कि रिमाइंडर क्या होगा यूजिंग दीज टू कंसेप्ट्स। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक लिखा हुआ है। तो मेरा पहला स्टेप होता है कि ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है जिसको डिविडेंड भी बोल सकते हैं, इसको हम एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं जो कि 17 या 17 के मल्टीपल के आसपास का नंबर है। मतलब इस न्यूमरेटर को मेरे को कुछ ऐसे मैनिपुलेट करना है कि ये 17 के मल्टीपल के आसपास का नंबर बन जाए। ठीक है। तो 7 स्क्वेयर अगर हम सोचें वो होता है 49, और 17 का थर्ड मल्टीपल वो होता है 51, मतलब 17 × 3 होता है 51। तो 7 स्क्वेयर एक्चुअल में 17 के मल्टीपल के पास का नंबर बन रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा 7 स्क्वेयर लिख दूंगा और पावर क्या बन जाएगी 51। ठीक है। 2 × 51 हो गया 102, इंटू 7 पावर 1 भी लिखना पड़ेगा 103। ठीक है। तो ये बन जाएगा डिवाइड बाय 17। ठीक है। तो ये बन जाएगा 49 पावर 51 इंटू 7 आगे लिख देते हैं। ठीक है। और इसको 17 से डिवाइड करना है। अब कंसेप्ट यूज़ करते हैं पहला वाला। ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता था 7 × 49 × 49, वैसे लिख के दिखा रहा हूँ, दिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्या हम डायरेक्टली लिखते हैं वो अभी समझ आने वाला है। 49 कितनी बार लिखा है 51 टाइम्स, इसका ही तो मतलब है न्यूमरेटर का। तो हर नंबर को मैं अगर इंडिविजुअली डिवाइड कर लूँ 17 से तो, और रिमाइंडर नोट कर लूँ तो रिमाइंडर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फर्स्ट केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 7 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे, अगर कोई भी नंबर डिविजर से छोटा होता है तो रिमाइंडर सेम नंबर आ जाता है। ठीक है। 7 को अगर हम डिवाइड करें 17 से तो हम बोलेंगे रिमाइंडर 7 ही आएगा। ठीक है। क्योंकि 7 × 0 + 7, ठीक है, उस फॉर्म में था। अब 49 को हम डिवाइड करें 17 से तो रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 17 2 ज़ार 34, तो कितना आ गया रिमाइंडर 15। ठीक है। अब 15 एक बड़ा नंबर है, अगर हम इसको नेगेटिव रिमाइंडर की फॉर्म में सोचेंगे तो हम अपने को छोटा लगेगा, तो हम नेगेटिव रिमाइंडर की फॉर्म में बोल सकते हैं रिमाइंडर -2 है, बोल सकते हैं। ये 17 का थर्ड मल्टीपल बोले तो 51 से ये 2 कम है। मतलब ये 17 × 3 - 2 था, तो रिमाइंडर हम -2 बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट स्टेप है। ठीक है। तो रिमाइंडर -2 है तो ऐसे बाकियों का रिमाइंडर भी -2 आएगा। ठीक है। तो -2 यूज़ करूँगा 15 की बजाय, क्योंकि 15 एक बड़ा नंबर है, वो कॉम्प्लिकेट ही करेगा चीज़ों को, सिंप्लीफाई अपने को करना है, अपने को नंबर छोटे से छोटा बनाना है। ठीक है। तो फाइनल रिमाइंडर क्या बन गया, सारे रिमाइंडर्स मतलब ये नंबर्स के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन, तो रिमाइंडर्स भी क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो मैं सिर्फ डिटेल्ड व्यू में दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में हम इसको डायरेक्टली स्टेप के बाद इस पे आ जाते हैं। हम लिखते हैं 7 × -2 की पावर 51। बाइनोमियल से करोगे तब भी यही बनेगा, क्योंकि बाइनोमियल में भी हम यही करते हैं, हम 49 को लिख लेते हैं 51 - 2 की पावर 51, और जब आप एक्सपेंड करते हैं तो सिर्फ आखिरी टर्म 17 से डिवाइड नहीं होती, बाकी सारी टर्म 17 से डिवाइड हो जाती, तो फाइनली -2 की पावर 51 बच जाता है आखिरी टर्म। ठीक है। बाइनोमियल का रिप्लेसमेंट है और कुछ नहीं है। ठीक है।
अब दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन, ऑब्वियस सी बात है डिविज़र, तो ये डिविज़र तो नहीं हो सकता, इसको और छोटा करना है, तो ये प्रोसेस रिपीट करनी है बोले तो अपने को इस नंबर को फिर से 17 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं पहले इस माइनस साइन को बाहर ले लेता हूँ और इसको 2 की पावर 51 लिख देता हूँ। अब मैं अगेन इस नंबर को 17 या 17 के मल्टीपल के आसपास की फॉर्म में ब्रेक करूँगा, तो ये 16 में ब्रेक किया जा सकता है क्योंकि ये 2 की पावर 4 बन जाएगा और उसकी पावर कितनी बन जाएगी 12, 4 इंटू 12 कितना बन गया 48, 3 पावर्स और बची हुई है तो 2 क्यूब अलग से लिख लेता हूँ। अब ये बन गया -7 इंटू 2 क्यूब 8 इंटू क्या बन गया ये 16 की पावर 12, ठीक है। अब ये बन गया -56 इंटू 16 पावर 12। इस नंबर को हमने फिर से 17 से डिवाइड किया और रिमाइंडर निकालने की कोशिश करी। वही काम करना है, हर नंबर को मैं इंडिविजुअली 17 से डिवाइड करूँगा, तो माइनस साइन तो आगे रहेगा, तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा, इस 56 को डिवाइड किया 17 से, इंडिविजुअली डिवाइड किया 17 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, सिर्फ रिमाइंडर नोट करना है, सिर्फ रिमाइंडर फोकस करना है। तो रिमाइंडर आ जाएगा 5 और माइनस साइन तो आगे था ही, तो -5 इंटू इस टर्म के अंदर, इस टर्म में हर 16 17 से डिवाइड होगा, तो मैं बोल सकता हूँ 16 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 16 ही आएगा। पर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, 16 ही लिखूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, मैं बोलूँगा 16 17 के रिस्पेक्ट में -1 रिमाइंडर देगा। तो 16 क्या है 17 से एक कम, तो रिमाइंडर क्या देगा वो -1। तो ऐसे -1 रिमाइंडर कितनी बार आएंगे, 12 बार, डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा -5 इंटू 1, तो -5 आ गया। अब ये 5 वैल्यू तो 17 से छोटी आ गई है, तो अब फर्दर डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है। हम बोलेंगे इस नेगेटिव रिमाइंडर को हम फाइनली पॉजिटिव आंसर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आंसर अपना क्या आना चाहिए, मैंने तुम्हें बोला था कि नेगेटिव रिमाइंडर अगर आ जाता है तो उसमें डिवीज़र कर दो ऐड, तो अपना फाइनल आंसर आ जाता है 12, अपना आंसर। तो आई होप समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट, कैसे इसको हम बिना बाइनोमियल एक्सपेंशन के नंबर थ्योरी या नंबर थ्योरी के कंसेप्ट से इसको हम इजीली हैंडल कर सकते थे। तो वीडियो ये एंड करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।